आपको बताएगा कि अगले 7 दिन की आपकी प्लानिंग क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले मेष और वृषभ आपकी कर लेते हैं बात। तो ज्योतिष गुरु, मेष और वृषभ के लिए ये सप्ताह कैसा दिखाई दे रहा है और आपकी क्या टिप्स हैं इनके लिए? मेष राशि वालों की समृद्धि बरकरार है। जिंदगी की खुशियां बनी हुई हैं। आपका भरोसा आपको बहुत दूर तक ले जा सकता है, पर मन परेशान है। सब कुछ ठीक होते हुए आपको लग रहा है कि कुछ भी ठीक नहीं। क्या करें आने वाले सप्ताह में? कामकाज से जुड़े दबाव बहुत हो सकते हैं मन में, इसलिए काम को लेके बहुत उतार चढ़ाव है। कुछ समय पहले आपके मन में बहुत तसल्ली हो गई थी कि सब ठीक है, पर आपको अब फिर से जूझना पड़ रहा है। ये जिंदगी की सच्चाई है। क्या ना करें इस सप्ताह में? आपके मन में बैठी हुई नकारात्मकता ऐसी है जिससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। कामकाज में किसी भी तरह का उतार चढ़ाव बनाना आपके हित में नहीं है। कई तरह की अच्छी संभावनाएं ऐसी हैं जिसके चलते आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है, और ये भी बहुत बड़ी बात है। समय के परिवर्तन से आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही है और कारोबार की बढ़ती हुई पैसे की जरूरतों को पूरा करना भी आसान होता चला जाएगा। पर इस सारे प्रयास में आपको अपनी सूझबूझ लगानी होगी। किसी भी विचार विमर्श में आप अपनी बात लोगों तक पहुंचाएंगे तो आपके प्रदर्शन में इजाफा होता चला जाएगा। देखिए, अभी तो आपको लग रहा है इस सप्ताह में कि कोई रिश्ता संभला हुआ है, पर आने वाले दिनों में आपको तकरार की स्थिति झेलनी पड़ सकती है। इसलिए पहले से ही अपनी बात इस रूप से कहें जिससे रिश्तों को संभालना आसान होता चला जाए। वृषभ राशि वाले ही समझ लें कि अपने पड़ोसियों से और अपने दोस्तों से तालमेल बनाने का मन तो है, पर आपके प्रयास के बावजूद आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि लोग आपसे कटते चले जा रहे हैं और दूरियां बनाते चले जा रहे हैं। शादीशुदा जीवन में किसी तकरार को लेकर भी मुश्किल आन खड़ी हो सकती है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? अगर आपके जीवन साथी ने किसी गलतफहमी के चलते दूरियां बना रखी हैं, तो आपको अपनी ओर से रिश्तों को संभालने का प्रयास करना होगा। बात करें, कम्युनिकेट करें, किसी भी तरह से जुड़ें। एक बार दूरियां बन जाएं तो उन्हें संभालना मुश्किल ही होता है। क्या ना करें इस सप्ताह में? किसी भी पारिवारिक मुद्दे को ना तो बहस में परिवर्तित होने दें और ना ही अपने मन में ऐसी परेशानी बढ़ाएं जिसके चलते रिश्तों पे बुरा असर पड़ता चला जाए। ये समय ही कुछ ऐसा है कि लोगों की वजह से आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। पर इस बात को समझ लें कि दुखी होते चले जाने से कुछ हासिल होने वाला नहीं। इस सप्ताह में कामकाज की स्थिति तो ठीक है, पर आपकी मेहनत सही दिशा में लगी हुई नहीं है, क्योंकि आप रिश्तों की परेशानियों से जूझ रहे हैं। किसी ना किसी तरह का तालमेल बनाए रखने की जरूरत है ताकि काम और कैरियर पे कोई बुरा असर बिल्कुल ना आए। घर में, परिवार में अपनों की सेहत को लेके इस सप्ताह में चिंता हो सकती है। अगर जांच में कोई कमी आ रही है या लिवर से जुड़ा कोई रोग उभर कर आ रहा है तो और भी ज्यादा सतर्क हो जाने की जरूरत है। आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दें कि आप हमसे लगातार जुड़ रहे हैं और जिस तादाद में जुड़ रहे हैं उससे हमें बहुत ऊर्जा मिल रही है इस शो को और बेहतर बनाने की। आप सब हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा आईडी है rajpal@timesgroup.com। इनके जरिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, अपना सवाल हम तक भेज सकते हैं, खुद इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। तो ज्योतिष गुरु, आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। और सवाल हमारे सामने आ रहा है सुमन लता, जो कि अपनी बहन पूजा के लिए पूछ रही हैं। 12 फरवरी 1982 4:35 शाम को इनका जन्म हुआ है पटना में। पूजा की शादी को 10 साल हो गए हैं, संतान सुख अभी तक नहीं मिल पाया है। डॉक्टर को दिखा लिया, पीर, फकीर, मौलवी, पंडित सबसे बात कर ली, कोई फायदा नहीं हुआ। तो कुंडली देखकर ये बताइए कि पूजा के भाग्य में कब तक है संतान प्राप्ति, उन्हें करना क्या चाहिए, क्या है ज्योतिषीय सलाह उनकी कुंडली को देखकर उनके लिए? सुमन, आपने अपनी बहन पूजा के बारे में पूछा जी। पूजा की कुंडली है कर्क लगन की और कन्या राशि की। उनकी महादशा चल रही है जी बृहस्पति की और अंतर्दशा चल रही है राहु की मई 2024 तक, और उसके बाद महादशा बदलेगी और शनि की महादशा शुरू होगी अगले 19 वर्ष के लिए। 10 साल हो गए, अभी तक संतान का सुख नहीं, और अभी का जो समय है वो भी कोई ऐसी बड़ी उम्मीद नहीं दर्शा रहा। ये आपकी कुंडली का इस समय इशारा है। कंसीव करने में दिक्कतें हुई हैं, हो सकती हैं।
आपने मेडिकल रिपोर्ट्स के बारे में पूरी बात नहीं की, लेकिन अगर मैं सिर्फ कुंडली से देखूं तो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी का योग मुझे नजर आता है इस कुंडली में। फिर भी किसी भी कुंडली को और किसी भी परिस्थिति को आशावादी नज़र से देखना चाहिए और मार्गदर्शन के रूप में कुंडली से वो समय ज़रूर ढूंढ लेना चाहिए जिसमें थोड़ी सी भी उम्मीद नज़र आती हो। तो अगर मैं उस उम्मीद की ओर देखूं तो जून 2024 से अप्रैल 2025 के बीच में संतान सुख मिल सकता है। ये भी बहुत बड़ा इशारा है जिसे आपको समझना चाहिए। तो समय मुश्किल जरूर है, लेकिन एक सुनहरी किरण उम्मीद की दिखाई दे रही है। वो है जून 24 से अप्रैल 25 के बीच। तब तक इलाज करवाते रहिए, डॉक्टरों से पूरी मदद लेते रहिए और ये जो समय है, इस समय में मुमकिन है कि भगवान इच्छा पूरी कर दें। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है अभिषेक का। 9 जुलाई 1988, 6:15 शाम को जन्म हुआ है जयपुर में। पिछले 1 साल से कंपनी में काम कर रहे हैं, लेकिन उस कंपनी में काम करते हुए ज्योतिष गुरु इनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार लोगों से बहस हो जाती है, दोस्तों से बहस हो जाती है और ऐसा कई बार हो चुका है। समझ नहीं पा रहे हैं कि ये जो मुश्किलें आ रही हैं ये कब तक दूर होंगी, क्योंकि इस तकरार का असर उनके करियर पर भी पड़ रहा है। तो क्या इनको नौकरी बदल लेनी चाहिए? और अगर नौकरी बदल लेनी चाहिए तो क्या नौकरी बदलने के लिए सही समय है? और क्या नौकरी बदलने से इनकी समस्याएं दूर हो रही हैं? ये भी आप शायद जानना चाहते हैं। तो आइए आपकी बात ज्योतिष गुरु के सामने रखते हैं। अभिषेक, आपकी कुंडली है जी धनु लगन की और वृषभ राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी राहु की और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की अगस्त 2023 तक। जॉब में दिक्कतें आती रहती हैं, विचार नहीं मिलते, कुछ ना कुछ ऐसा गलत ही हो रहा है, आप परेशान हैं और इसी वजह से ये विचार मन में बनाते चले जा रहे हैं कि जॉब ही चेंज कर ली जाए। तो क्या जॉब चेंज करना ही हर समस्या का समाधान हो सकता है? क्या हर परिस्थिति में, हर परेशानी में जॉब चेंज से सुख आ सकता है? शायद ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी मार्गदर्शन लेना चाहिए कि कब वो सही और अनुकूल समय है जब आपको जॉब चेंज करनी चाहिए जिससे सुधार हो, और जब कोई हालात बदलने ही नहीं है तो फिर क्यों जॉब चेंज की जाए। आपकी कुंडली ये दर्शाती है तो कि अगले 4 महीने में जॉब चेंज तो हो सकती है, लेकिन फिर भी कोई हालात बदलने वाले नहीं है। तो उसकी मैं ज्योतिषीय सलाह नहीं दे रहा कि आप अगले 4 महीने में जॉब चेंज कर लें, पर ऐसा योग है, आपको मनन करना पड़ेगा और सही फैसला करना पड़ेगा। अगर मैं कुंडली से देखूं कि बेहतर समय कब है जॉब चेंज करने का, तो वो समय है जी वो समय नहीं, एक दशा बदल रही है आपकी अगस्त 2023 से, और उसके बाद सितंबर 2023 से जनवरी फरवरी 2024 के बीच में ये समय हो सकता है जॉब चेंज का। तो इसमें आप अगर जॉब चेंज करेंगे तो आपके हालात बेहतर हो सकते हैं कैरियर को लेकर। तो 4 महीने में नौकरी तो आप बदल सकते हैं, लेकिन उससे हालात नहीं बदल रहे हैं, इसलिए कोई फायदा नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि ये फैसला आपका है निजी कि आप बदलना चाहते हैं कि नहीं। हाँ, सितंबर 23 से जनवरी फरवरी 2024 के बीच जो मौका आपको मिलेगा जॉब बदलने का, वो आपके हालात भी बदलेगा, आपके फेवर में बदलेगा बहुत सारी चीज़ों को, तब आप ये फैसला कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब मिथुन और कर्क आपकी बात कर लेते हैं ज्योतिष गुरु से। तो ध्यान रखिए, आपका राशिफल तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ आपकी ज़िंदगी से जुड़े जो अहम पहलू हैं, यानी करियर, रिश्ते नाते, आपकी सेहत, पढ़ाई लिखाई, तो इन सब पर आपके लिए ज्योतिष गुरु कुछ खास टिप्स लेकर आए हैं। उन्हें बहुत ध्यान से सुनिए और उन्हें आज उतारिए ताकि उनका असर आपको अपने जीवन में दिखाई दे। मिथुन राशि वाले बहुत भावुक हैं और भावुकता के चलते इस समय ऐसा लगता है संगीत का सहारा लेना चाह रहे हैं। कोई ना कोई रुचि बनाए रखना अच्छी बात है, पर ऐसे विचारों में पड़े रहने से नुकसान होता है जो सिर्फ आपकी भावुकता को ही बढ़ाते चले जाएं। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? बहुत ज़्यादा सोचेंगे तो परेशानियां ही नजर आएंगी। बहुत से लोग आपकी गलती भी निकाल रहे हैं, पर ये वो लोग हैं जो आपकी सफलता से ईर्ष्या करते हैं। इसलिए उन रुकावटों को समझें जो ऐसे लोगों की ओर से बनती चली जा रही। क्या ना करें इस समय में? किसी प्यार के रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए आपको अपनों की आलोचना सहनी पड़ रही है। अगर आपके बड़े बुजुर्ग आपको कुछ समझाना चाह रहे हैं तो उसे रुकावट ना समझें। किसी एक रिश्ते को बढ़ावा देने के लिए किसी दूसरे रिश्ते को कमज़ोर कर देना ठीक नहीं। आमदनी के साधन इस सप्ताह में अच्छे बने हुए हैं, पर पैसा रुकता नहीं। रोज़मर्रा के खर्चे ऐसे हैं जिन्हें संभालना आपके लिए बहुत कठिन होता चला जा रहा है। इसलिए अपनी बचत और अपनी ज़रूरतों को लेके आपका मन उचाट हो जाना स्वाभाविक सी बात है। आने वाले सप्ताह में किसी प्यार के रिश्ते में अगर अविश्वास पैदा होगा तो बहस छिड़ेगी।
पर किसी भी बहस में लोगों की बात में तर्क हो सकता है, जिसके चलते आप और दुखी होते चले जाएं। ये समय ही कुछ ऐसा है कि रिश्तों के बदले अपने कामकाज पर ज्यादा फोकस करना होगा। कर्क राशि वाले ही समझ लें कि आपके बच्चे मेहनत कर रहे हैं और आपको उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, इसलिए ऐसा लग रहा है कि आप उनके अच्छे प्रदर्शन से भी खुश नहीं हैं। काम और कारोबार में आपका प्रदर्शन भी आने वाले सप्ताह में अपनी ही उलझनों से गुजर रहा है। आपके अंदर हर तरह की अच्छाई है, पर लोगों को वो समझ ही नहीं आ रही। क्या करना चाहिए आने वाले सप्ताह में? अपने साथी सहयोगियों को अहमियत देनी होगी और उनसे हाथ मिलाना होगा, क्योंकि इस समय वो आपके लिए मददगार हो सकते हैं। क्या ना करें इस सप्ताह में? कोई भी मदद शर्तों के बिना नहीं मिलेगी, इसलिए कोई भी अच्छाई अपने साथ कुछ ना कुछ कमियां भी लेकर आएगी। जिंदगी के इस फलसफे को समझें कि हर चीज की कोई ना कोई कीमत होती है। इस विचार को लेके दुखी ना होते चले जाएं। पैसे की स्थिति इस सप्ताह में ठीक है और एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है, पर रोजमर्रा के खर्चे भी बहुत हैं और वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। इस वजह से परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। रिश्तों को लेके इस सप्ताह में मन में बहुत परेशानी है। काम में, पढ़ाई में आपके प्रदर्शन का दबाव भी है आपके ऊपर, इसलिए भी रिश्ते मुश्किल भरे दौर से गुजर रहे हैं। आपको अपनी ओर से बहुत ज्यादा शांत रहने की जरूरत है। तो ये दौर थोड़ा मुश्किल भरा है और इस दौर में आपको शांत रहना है। यहीं पर ज्योतिषीय मार्गदर्शन आवश्यक हो जाता है। देखिए, जिंदगी है तो कुछ न कुछ परिस्थितियां आपके सामने आएंगी और उनको सामने आने से आप रोक नहीं सकते। वो अप्रिय परिस्थितियां भी हो सकती हैं, लेकिन उन अप्रिय परिस्थितियों में आप कैसे रिएक्ट करते हैं, आपकी प्रतिक्रियाएं कैसी रहती हैं, उससे तय होता है कि आप उन परिस्थितियों में फंस जाते हैं या बहुत ही आराम से, आहिस्ते से आप निकल जाते हैं। यहां पर राशिफल आपकी मदद करेगा। आपको अपने दिन को प्लान करने के लिए जो परिस्थितियां आ रही हैं उनके मुताबिक आपको तैयार करने की हम हर रोज यूं ही कोशिश करते रहेंगे, इसलिए बहुत ध्यान से रहिएगा हमारे साथ।